पहली बात, बच्चों में थोड़ा सा पढ़ने की क्षमता भी कम हुई है। याददाश्त, उनको जो याद करना था पढ़ते थे ऑनलाइन शिक्षा में, तो वहाँ हमारा दिमाग इधर उधर ज़्यादा भटकता था। और यहाँ हमारे टीचर जब हम सामने बैठते हैं तो हमें याद नहीं करते हैं। प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस बच्चों में कम हो गई है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई है। एजुकेशन का बहुत लॉस हुआ है। अगर हम जैसा कि आपने देखा, मैंने प्रधानाचार्य जी से अनुमति ली थी कि क्लासेस में जा करके बच्चों से और शिक्षकों से बात करेंगे। ऑलरेडी क्लासरूम तो देख रहे हैं, जिस हिसाब से राजकीय विद्यालय उस हिसाब से कंडीशन बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। सीसीटीवी कैमरा दिखाने की ज़रूरत नहीं, हर जगह इंस्टॉल है। बोर्ड्स भी अच्छी कंडीशन में है। हालांकि इस विद्यालय में अभी एक बार और क्लासेस में चल के देखेंगे क्या ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा नहीं किया जा रहा है। फर्श पक्की है, सीटिंग अलाइनमेंट भी इतना ख़राब नहीं कहूँगा, ठीक है। बच्चे बैठे हुए हैं, सारे डेस्क में हैं। पहले शिक्षक से बात करते हैं, फिर बच्चों से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं अजय कुमार पांडे, राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज लखनऊ से। मैं एग्रीकल्चर का लेक्चरर हूँ। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मेरा सब्जेक्ट है। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास 11th में। सर अभी जो स्थिति चल रही है पढ़ाई की, करंट में 2 साल तो कोरोना में विद्यालय बंद रहे, बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाई करी इन्होंने। ऑनलाइन शिक्षा लेने के बाद जब ये विद्यालय वापस आए तो क्या इनके पीछे आपको पुनः प्रयास करना पड़ा, फिर से रिवीजन करना पड़ा, या बच्चे स्मार्ट तरीके से पढ़ के आए कि ऑनलाइन शिक्षा उतनी कारगर साबित हुई? क्या कहना चाहेंगे? 2 साल कोरोना में बच्चे हमारे यहाँ जुबिली कॉलेज में सारे बच्चों के ग्रुप्स बना दिए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार पढ़ाई होती रही है जुबिली कॉलेज में। और जुबिली कॉलेज ने व्हाट्सएप के माध्यम से ही और कॉलेजों को भी, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज उनको प्रेरित किया। 2 साल बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू हमारे टीचर्स जितने भी हैं सब्जेक्ट वाइज इन्होंने ग्रुप बनाया, टाइम टेबल हमने बनाया है। टाइम टेबल के माध्यम से ये 2 साल घरों से व्हाट्सएप के जरिए पढ़ते रहे। अब आज भी हमारे बच्चों का पर्सनली क्लास वाइज ग्रुप बना हुआ है, जिसमें उनसे संबंधित टीचर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और बच्चों की कोई भी क्वेरी होती है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी घर से पूछ सकते हैं। रहा सवाल 2 साल बच्चों में एजुकेशन का बहुत लॉस हुआ है। अगर हम देखें तो 2 साल में एजुकेशन का जितना लॉस हुआ है उतना किसी भी क्षेत्र में रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन में जो लॉस हुआ है वो रिकवर होना बड़ा मुश्किल है। पहली बात, बच्चों में थोड़ा सा पढ़ने की क्षमता भी कम हुई है। याददाश्त, उनको जो याद करना था याद नहीं करते हैं। प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस बच्चों में कम हो गई है। बच्चे केवल पढ़ना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते। क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, उसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम हो, 3 घंटे बच्चों को लिखना होता है। तो मैं यूपी बोर्ड की जब भी कापी, इस बार भी मैंने बोर्ड की कापियाँ चेक की थी, मुश्किल से बच्चे 7 या 8 पेज ही लिख पाते हैं और लिखने की क्षमता बच्चों में थोड़ी सी कम हुई है। मेरा नाम प्रशांत सोनकर है। आपके विद्यालय के बारे में जानना चाहूँगा। राजकीय विद्यालय की शिक्षा उस हिसाब से है सर, बहुत अच्छी है। मतलब हम लोग को सर जितना अच्छा समझा सकते हैं अपने हिसाब से उतना अच्छा समझाते हैं सर। और हम लोगों में जितनी क्षमता है हम लोग उतना मन लगा के पढ़ाई मतलब समझते हैं। क्या नाम है आपका? गगनदीप। 2 साल घर पे पढ़ाई करी, विद्यालय वापस आए, कैसा अनुभव लगा? अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा कमज़ोर महसूस हो रहा है क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई है। लिखने की क्षमता जो थी आप लोगों की ऑनलाइन शिक्षा जो आप पढ़ते थे उसमें कम हो गई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन गौतम। विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं भी आपको मिल रही हैं? विद्यालय में हमको, थोड़ा तेज बोलेंगे? जी, विद्यालय में हमको सर पढ़ाते हैं तो हमको जो सर पढ़ाते हैं वो ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आता है। आप समझ नहीं पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। सवाल वही है, विद्यालय में जो आपको मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं उनसे आप संतुष्ट हैं या उनमें किसी प्रकार का सुधार होना चाहिए? और आपके हिसाब से भी विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? विद्यालय में जो सुविधा दी जा रही हैं वो अच्छी हैं और हमारे जो अध्यापक हैं वो हमें अच्छे से सुविधा दे रहे हैं, ताकि हमारे कोरोना की वजह से हमारे माइंड में थोड़ा दिक्कत हो गई है। जो हम नहीं पढ़ पा रहे थे कोरोना टाइम में, वो हमारे टीचर हमें समझाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि। और अच्छा, आप लोगों ने जैसे कहा कि आप लोग परेशान हो गए ऑनलाइन पढ़ाई में, क्या दिक्कत आई? जी, वहाँ पर हमने घर पर जो हम पढ़ते थे ऑनलाइन शिक्षा में, तो वहाँ हमारा दिमाग इधर उधर ज़्यादा भटकता था। और यहाँ हमारे टीचर जब हम सामने बैठते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि हमें टीचर कुछ डांटेंगे। मतलब हम ये समझे कि शिक्षक सामने डंडा लेके बैठता है तो पढ़ते हो, है ना? नहीं, ये बात नहीं है। हमारे टीचर हमें प्रेम से समझाते हैं। जो नहीं समझ में आता है वो कहते हैं एक बार नहीं 10 बार पूछो, अच्छे से समझाते हैं।
ठीक है, क्या नाम है आपका? बैक बेंचर से ज़्यादा लगाओ, पीछे ही बैठते थे हम लोग। मैं ये पूछना चाहूँगा, पानी पीने की जो सुविधा है, शौचालय जो हैं ठीक ठाक हैं आप लोगों के? किसी प्रकार का कोई सुधार होना चाहिए उनमें? ठीक है, सुधार तो है यहाँ तो जुबली साफ कॉलेज सुथरे रहते हैं ना? जी साफ सुथरे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? अपने विद्यालय की 4 खूबियाँ बता दो। 4 खूबियाँ, पढ़ते हो यहाँ पे, क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है 1-2 बताओगे सब कुछ में? सर। विद्यालय भी अच्छा है, पढ़ाते भी अच्छे हैं।